ऐसा जेल जहां कैदियों को जानवरों से भी बदतर हालतों में रखा जाता था। खाने में जंगली घास उबालकर कैदियों को दी जाती थी। कभी कैदियों की जीभ काट दी जाती तो कभी उन पर कूड़े बरसाए जाते। ये एक ऐसा जेल था जहां कैदियों की चाहत सिर्फ मौत होती थी। हर कैदी एक एक दिन काट कर अपनी मौत का इंतजार किया करता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सजा एक काला पानी की। काला पानी की सजा इतनी खौफनाक और दर्दनाक होती थी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आखिर ये काला पानी की सजा थी क्या? किसने और क्यों इस जेल का निर्माण कराया था? काला पानी की सजा में कैदियों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता था? इन सब के बारे में आप आज के इस वीडियो में जानेंगे। अक्सर काला पानी की सजा को एक मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है एक ऐसी सजा जहां इंसान का सिर्फ एक मकसद होता है और वो है मौत। हिंद महासागर में स्थित अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर अंग्रेजों ने सेल्यूलर जेल का निर्माण कराया था और उसी को काला पानी की सजा कहा जाता है। सेल्यूलर जेल की सजा को काला पानी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक वजह है। असल में यहां पर काल का मतलब होता है मौत का ग्रास। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के चारों ओर हजारों किलोमीटर दूर तक समुद्र ही समुद्र मौजूद है और यहाँ पर एक एक्टिव ज्वालामुखी भी है और उसके अलावा से समुद्र का पानी काला हो जाता है। इस कारण भी सेल्यूलर जेल की सजा को सजा एक काला पानी कहा जाता था। ऐसी खतरनाक जेल बनाने का आइडिया ब्रिटिशर्स को 1857 की क्रांति के बाद ही आ गया था। 1857 में देश के अलग अलग कोनों से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के सुर छेड़ दिए गए थे। भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए अंग्रेजों ने 1858 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के वाइपर आइलैंड पर कैदियों को ले जाना शुरू किया। जब कैदी वहां पहुंचे तो चारों ओर केवल जंगल ही जंगल था। जमीन पर इतने पत्थर थे कि वहां चलना भी मुश्किल था। इसके अलावा जंगल में सांप, बिच्छू, मगरमच्छ जैसे जानवरों का भी खतरा था और वहां पहुंचते ही कई कैदियों की तो मलेरिया से ही मौत हो गई। अंग्रेजों ने पहले यहां पर अपने लिए आवास बनवाए, कॉन्फ्रेंस रूम, क्लब हाउस और पूल जैसी चीजों का निर्माण कराया। जिन भारतीयों को यहां लाया गया था वो सभी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झुकने से इनकार कर दिया था। उन सभी लोगों को कहा गया कि अपने लिए एक झोपड़ी बना ले। जंगल में लकड़ी और पत्तों की मदद से कैदियों ने अपने लिए झोपड़ियां बनाई, लेकिन तेज हवा और तूफान आते ही वे सब उड़ जाया करते। बारिश में कैदियों को और ज्यादा दिक्कत होती। कुछ सालों बाद करीब 240 कैदियों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन सभी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। कई कैदियों ने तो सजा के डर से आत्महत्या कर ली, तो वहीं करीब 90 कैदियों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। अब अंग्रेजों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने सोचा कि आने वाले समय में भारतीय एकजुट होकर यहां भी उनका विद्रोह करना शुरू कर देंगे। इसके लिए एक अलग जेल का निर्माण कराना जरूरी है। चार्ल्स जेम लॉयल ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल बनाने का सुझाव दिया। 1896 में सेल्यूलर जेल का निर्माण कराना शुरू हुआ। इस जेल की कुल 7 ब्रांच बनाई गई थी और बीच में एक बड़े टावर का निर्माण कराया गया था जहां से सभी शाखाओं पर निगरानी रखी जा सके। कुल 696 सेल्स सेल्यूलर जेल में बनवाई गई। प्रत्येक सेल का साइज 4.5 बाय 2.7 मीटर था। इतनी कम जगह में कैदियों का रहना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। करीब 10 साल बाद जेल को बनाने का काम पूरा हुआ। उस समय इस जेल को बनाने में 5 लाख रुपए की लागत आई थी। जेल का काम पूरा होने के बाद भारत से लोगों को कैदी बनाकर यहां पर लाया जाने लगा। बताया जाता है कि भारत के अलावा अन्य देशों के कैदियों को भी ब्रिटिशर्स यहां पर लेकर आए थे। हर कैदी को एक अलग सेल में रखा जाता था। कोई कैदी किसी से बात नहीं कर सकता था और इस जेल में सबसे बड़ी सजा अकेलापन ही थी। भारतीय लोग हमेशा से ही सामाजिक और मिलनसार रहे हैं। जेल में कैदियों को अकेलापन अंदर ही अंदर खाने लगा था। कैदियों को शारीरिक एवं मानसिक तौर से प्रताड़ित किया जाता। कोल्हू के बैल की तरह उनसे दिन भर काम कराया जाता।
प्रत्येक कैदी को दिन में 30 पाउंड तेल निकालने को कहा जाता था, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। कैदियों के हाथों में छाले पड़ जाया करते थे, लेकिन उनका टारगेट पूरा नहीं हो पाता और टारगेट पूरा ना होने पर उन्हें कोड़े मारने की सजा सुनाई जाती थी। हाथ और पैरों को लोहे की बेड़ियों और जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। दिन भर जानवरों की तरह कैदियों से काम कराने के बाद उन्हें खाना भी ठीक तरह से नहीं दिया जाता था। केवल एक छोटे से कटोरे में थोड़े उबले हुए चावल खाने को दिए जाते थे और उसके साथ में जंगली घास की सब्जी परोसी जाती थी। ऐसा खाना खाने से कैदियों की मौत भी हो जाया करती थी, लेकिन अंग्रेजों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जेल में फांसी घर का भी निर्माण कराया गया था। छोटी सी गलती होने पर भी कैदी को फांसी पर लटका दिया जाता था। कई कई दिनों तक कैदियों को खाना नहीं दिया जाता था। पीने के लिए बदबूदार और कीड़े वाला पानी दिया जाता और खाने के साथ रोजाना केवल चुटकी भर नमक दिया जाता था। खाने की शिकायत करने वाले कैदियों की जीभ काट दी जाती थी। ऐसे खाने का विरोध करते हुए भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त भूख हड़ताल पर बैठ गए और कई कैदियों ने उनका साथ भी दिया। कैदियों को सेल में 2 बर्तन दिए जाते थे, एक खाने के लिए और एक शौच के लिए, लेकिन शौच का बर्तन बहुत छोटा होता था। वे भर जाने के बाद कैदियों को अपने सेल के एक कोने में ही शौच करना पड़ता था। कुछ कैदियों से तो सजा के तौर पर एक बर्तन छीन लिया जाता था और अब उन्हें एक ही बर्तन को शौच और खाने दोनों के लिए इस्तेमाल करना पड़ता था। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स कैदियों के साथ अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स भी किया करते थे। सेल्यूलर जेल को धरती का नरक कहा जाने लगा। इतिहासकारों की माने तो ब्रिटिशर्स ने कुल 80,000 से अधिक कैदियों को काला पानी की सजा सुनाई थी। वीर सावरकर ने जेल में रहते हुए दीवारों पर लिखा था कि ब्रिटिशर्स किस तरह का बर्ताव भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कर रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की आर्मी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों की बनाई जेल में उन्हीं को बंदी बना लिया। जेल में जापानी सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। यह ठीक वैसा ही था जैसे ब्रिटिशर्स भारतीयों के साथ किया करते थे। जैसे को तैसा ब्रिटिशर्स को उनके किए की सजा जापानियों ने दी। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई और इसके बाद एक बार फिर से ब्रिटिशर्स ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और सेल्यूलर जेल को अपने कब्जे में ले लिया। 1947 तक अंग्रेज यहां पर रहे। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली। आजादी के बाद भारत से बची हुई 5 में से 2 और शाखाओं को नष्ट कर दिया गया और सन 1969 में एक राष्ट्रीय स्मारक इसे घोषित कर दिया गया। आज ये जगह एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और जहां पर काला पानी की सजा के काले इतिहास को आप देख सकते हैं। शहीद होने वाले भारतीयों के नाम और चित्र दीवारों पर अंकित हैं। एक म्यूजियम में उन हथियारों और उपकरणों को भी आप देख सकते हैं जिनके जरिए ब्रिटिशर्स कैदियों के साथ बर्बरता किया करते थे। 1963 में गोविंद वल्लभ पंत नाम का एक 500 बेड वाला अस्पताल भी यहां बनवाया गया। तो ये थी काला पानी की काली कहानी। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम सभी भारतीयों को इस घटना के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और अगर आपको हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोस बनाता रहता हूं। धन्यवाद।